नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान जल रहा है। पाकिस्तान में एक प्रोटेस्ट हो रहा है जो कि सिंधु देश को लेकर किया जा रहा है। ये सिंधु देश की डिमांड पाकिस्तान में फिर से उठने लगी है। ये कराची में प्रोटेस्ट चल रहा है और ये प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि वहाँ के लोग अब पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के साथ में अब रहना नहीं चाहते। उनका मानना है कि अब उनका एक खुद का देश हो और पाकिस्तान जो है उनके ऊपर बिल्कुल भी अपनी जो दावेदारी है, अपनी जो सरकार है वो हुक्म न चलाए। उनका ऑटोनोमस हो, वो खुद अपनी सरकार बनाए, वो खुद वहाँ पर रूल करे। ये जो सब कुछ है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वायलेंस बढ़ चुका है। यहाँ तक कि लोग एक दूसरे को मारने पे उतारू हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसी सिचुएशन बन चुकी है। हाँ, कह सकते हैं ये थोड़ी देर के लिए बनी है, लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान का अगर कहें तो पूरी तरह से बुरा हाल है। बताया तक जा रहा है कि हो सकता है पाकिस्तान आने वाले समय में 12 टुकड़ों में टूट जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बाय सिंधु देश डिमांड हैज स्पार्क्ड वायलेंस इन कराची। कराची में सिंधु देश को लेकर एक काफ़ी ज़्यादा जंग छिड़ी हुई है। लोगों में ये बहस छिड़ी हुई है। आप कहिए, वहाँ के रहने वाले लोगों को, वहाँ की जो जनता है वो बुरी तरह से कराची को बर्बाद करने में लगी हुई है। लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं, यानी कि वो पाकिस्तान में रहने वाले लोग ही अब पाकिस्तान में जो नारे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, वही सब कुछ कर रहे हैं। आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं किस तरह से लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वहाँ की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, सरकारी संपत्तियाँ हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा रहा है। ये आप देखिए किस तरह से धुएं का यूज़ करके वहाँ के लोग इस कार्य को बहुत अच्छे तरह से अंजाम दे रहे हैं। अब बताया ये तक जा रहा है कि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो आतंकवादी की तरह कार्य कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस पर इल्ज़ाम ये लगा रहा है कि भारत की तरफ से ये सारी चीज़ें करवाई जा रही है। लेकिन जब भारत के अंदर ये सब चीज़ें होती है तो अब पाकिस्तान के मुंह से कुछ बोल नहीं निकलते। तो अब खुद के यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही है तो अब उसे याद आ रहा है कि ये सारी चीज़ें भारत करवा रहा है, लेकिन उसको खुद समझना चाहिए कि जब ये भारत के अंदर करवाता है तो भारत के लिए कितनी डिमांडिंग हो जाती है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे। वैसे मैं आपको पहले बता दूं कि 45 लोगों को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है और लगभग जो 5 पुलिसकर्मी हैं वो घायल हो चुके हैं और कुछ की बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे लोग इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं बैनर लेकर। पाकिस्तान में ये डिमांड संडे के दिन से, यानी कि 7 दिसंबर के दिन से ये उठने लगी है कि हमें सिंधु देश अलग चाहिए, जिसमें जो कि हमारा एक अलग सेपरेट देश हो। और पाकिस्तान में ये लोग जो है ये स्लोगन भी लेकर आए हैं कि हमें चाहिए आज़ादी। आपने देखा होगा कश्मीर में भी इनके द्वारा, पाकिस्तानियों के द्वारा करवाया जाता था कि हमें चाहिए आज़ादी, और अब यहाँ पर खुद के यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें हो रही है। कभी भी किसी दूसरे के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आप खुद भी उस गड्ढे में ही गिर सकते हो। और आज ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान के लोग ही अब पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। मतलब वहाँ के रहने वाले लोग ही पाकिस्तान को नहीं चाह रहे। पाकिस्तान में हमारे अपने यहाँ के जैसा नहीं है कि लोग देश के लिए अच्छी भावना रखें, कि लोग देशभक्ति की भावना रखें, आर्मी को सैल्यूट करें, आर्मी की इज्जत करें। ऐसा नहीं है। वहाँ के लोग आर्मी की इज्जत नहीं करते, क्योंकि वहाँ की जो आर्मी है वो इज्जत के लायक है भी नहीं। कराची जो पुलिस है वो इस मोमेंट को पूरी तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें हो नहीं रही है। उनका ये मानना है कि किसी तरह से तो ये जो वायलेंस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, पर ये वायलेंस पूरी तरह से खत्म होने की जगह और तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और लोगों काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ की सरकारी संपत्तियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये सिंधु देश कहाँ पर है? तो ये सिंधु देश आप देखिए, जो कि अब सिंध का प्रांत है, इसी को सिंधु देश कहा जाता है। लोगों का मानना है कि ये जैसे पूरा पाकिस्तान है, जैसे आप ये सो कोल्ड आप कह सकते हो डूरन लाइन, ये डूरन लाइन से इधर का जो है ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान के ये जो दक्षिण वाला बिंदु है, जो कि दक्षिण में 2 एरिया है, इसका एक है बलूचिस्तान और एक है सिंध। तो इस सिंध को पूरा से वो अलग करना चाहता है। उनका मानना है कि अगर इसको अलग कर दिया जाए तो ये एक पूरा प्रांत बन जाएगा, जिसे हम सिंधु देश कहेंगे। सिंधु देश की जो नाम है वो बताया जाता है कि महाभारत के टाइम से ही इसका जो नाम है वो नामकरण कर दिया गया था। सिंधु नदी के किनारे होने की वजह से इसको सिंध कहा गया है। और इसकी जो शुरुआत की गई है इस मोमेंट की, वहाँ के सिंधु की जो कुछ नेशनल पार्टीज है, जिसे सिंधी नेशनलिस्ट पार्टीज कहा गया है, उनकी तरफ से ये कार्य किया जा रहा है कि सिंधु को अलग किया जाए और प्रोटेस्ट को जो है लीड किया जा रहा है। और पहली बार अगर कहा जाए तो 1970 के टाइम पे जो इलेक्शन हुए थे उसके टाइम पर ही जो सैयद है उन्होंने ये प्रपोज किया था कि हमारा एक ऑटोनोमस एक देश होना चाहिए, जिसका नाम होना चाहिए सिंधु देश। तो तब से लेकर आज तक ये पाकिस्तान में डिमांड उठ रही है कि सिंधु जो है सिंधी लोगों का एक अलग से देश बनाया जाए। आने वाले समय में हो सकता है जो सिंधु देश है वो अलग हो भी जाए, क्योंकि पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता कि ये सिंधु देश है वो पाकिस्तान से टूटेगा। क्योंकि आपने देखा अभी कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह का एक बयान जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा था, वो बयान ये था कि राजनाथ सिंह ने कहा था कि सिंध विल ऑलवेज बी ए पार्ट ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन हेरिटेज, सेज राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह का कहना था कि आने वाले समय में हो सकता है जो सिंध प्रांत है पाकिस्तान का वो इंडिया में मिल जाए, क्योंकि कुछ समय पहले, डिवाइडेशन से पहले, जो सिंध है वो भारत का ही पार्ट हुआ करता था। तो जो भारत का पार्ट था वो फिर से भारत का पार्ट बन सकता है, क्योंकि उनका मानना है कि ये एक सीमा ही तो खींची गई है भारत और पाकिस्तान के बीच। ये यहाँ से है, हो सकता है ये यहाँ से हो जाए, ये जो सिंध प्रांत है ये भारत का बन जाए। इसी को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा विरोध भी किया गया था राजनाथ सिंह के इस बयान का, कि आप जो है पाकिस्तान की जनता को भड़का रहे हो और इस वजह से आप ऐसे जो बयान दोगे, इससे ये
हिंदू की जो मानसिकता है वो समझ में आ रही है कि आप पाकिस्तान के और टुकड़े करवाना चाहते हो और सिंधु जो है वो आप अपने में मिलाना चाहते हो। आप ये सारी चीजें अपनी विस्तारवादी जो नीति है उसके तहत करना चाहते हो, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने भी अपने यहाँ पर कई नोटम्स जारी किए, अपने यहाँ पर जो नेवल एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज करवाई भारत को, ताकि थोड़ा डर लगे भारत को, ताकि थोड़ा वो डरा सके, पर हुआ नहीं। भारत ने इसके बदले में सरक्रिक पर अपनी जो त्रिशूल एक्सरसाइज है वो जारी कर दी थी। तो ये सारी चीजें भी घटित हुई, जिस वजह से पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और आज ये जो हालत है ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बने हुए हैं। और अभी आपको पता ही है पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर है वो फिलहाल में पाकिस्तान में एक डिक्टेटर का रूप ले चुका है, यानी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोस्ट पर जाकर बैठ चुका है। उस पोस्ट का नाम भी है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, यानी कि बताया ये तक जा रहा है कि जो आसिफ मुनीर है वो वहां के प्रेसिडेंट, पीएम, इन सबसे ऊपर है। मतलब अगर जैसे अपना यहाँ पे रहता है ना कि राष्ट्रपति से ऊपर कुछ नहीं है, सेना के चीफ जिन्हें हम सीडीएस कहते हैं वो भी जो है राष्ट्रपति से ऊपर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में अब ऐसी सिचुएशन बन चुकी है, चाहे आप उसे डिक्टेटरशिप कहें या कुछ और कहें, ये सारी जो पावर है पाकिस्तान की मेन पावर वो सब कुछ आसिम मुनीर के हाथ में आ गई है। और आसिम मुनीर ने फिलहाल में एक ऐसा बयान भी दिया भारत को लेकर, उसने कुछ ऐसे शब्द कहे जिस वजह से भारत के अंदर भी ये सारी चीज़ें डिमांड उठने लगी कि क्या आने वाले समय में पाकिस्तान और भारत के बीच काफ़ी भयानक युद्ध हो सकता है। क्योंकि आसिम मुनीर का कहना है कि भारत जो है हमें ये ना समझे कि अब हम झुकते रहेंगे, हम भारत के ऊपर पिछली बार से भी ज़्यादा तेजी से अटैक करेंगे। यानी कि जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान की तरफ से एक्टिविटीज़ की गई थी, पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर हमला किया गया था, अब हम उससे भी काफ़ी ज़्यादा भयानक हमला भारत के ऊपर करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के जो आसिफ मुनीर है उन्होंने अपनी जो फर्स्ट स्पीच है उसमें कही है। जैसा कि आप इस न्यूज़ में देख सकते हैं कि आसिफ मुनीर जो है वो मोस्ट पावरफुल मैन बन चुका है अपनी कंट्री का, और उन्होंने अपनी ही स्पीच में जो पहली बार स्पीच दी उसी में ये मार्क किया, ही इश्यूड ए स्टार्ट वार्निंग टू इंडिया। मतलब उसने पहली बार में भारत को जो है वार्निंग दी है और कहा है कि आने वाले समय में जो भी हम करेंगे वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना बन सकता है। उसने भारत को न्यूक्लियर थ्रेट भी दिया है। मुनीर ने कहा है कि भारत को अब पाकिस्तान से डर के रहना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान के ऊपर जो हम है हमारे ऊपर कुछ नहीं है। अगर हम चाहें तो भारत को कभी भी न्यूक्लियर से उड़ा सकते हैं या भारत को कभी भी न्यूक्लियर से नुकसान पहुंचा सकते हैं। आसिम मुनीर का ये सारी चीज़ें हैं, उसको पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। वो बस पाकिस्तान में अपना नाम चाहता है, जिस तरह से परवेज़ मुशर्रफ का, अयूब खान का जो नाम था वो इसी तरह से अपना नाम पाकिस्तान में बनाना चाहता है। हालांकि जो आप जानते हो परवेज़ मुशर्रफ या अयूब खान, इन्होंने कौन सा भारत से जंग जीत ली थी, लेकिन इन्होंने ट्राई किया था। इनके लिए ट्राई करना ही एक सबसे बड़ा मोमेंट है। और आसिम मुनीर भी इसी सारी चीज़ों में लगा हुआ है कि उसका जो नाम है वो इतिहास में अमर हो जाए, भले चाहे हार में हो पर नाम जो है वो नाम आ जाए। आसिफ मुनीर की जो ये धमकी है वो इतनी ज़्यादा मायने क्यों रखती है, क्योंकि आसिफ मुनीर ने पहली बार जो है पहलगाम टेरर अटैक के टाइम पे भी ये सारी बातें कही थी। उसके बाद जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था वो हुआ था। इसी वजह से बताया जा रहा है कि आसिफ मुनीर की जो बातें हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लीव ना किया जाए, उसको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि हो सकता है पाकिस्तान चुपचाप ना बैठे, क्योंकि उनका काम ही यही है, बिना फालतू के लड़ना, चाहे हार क्यों ना जाए फिर भी लड़ेंगे वो। और पाकिस्तान के साथ एक और समस्या बनी हुई है कि जो तहरीक तालिबान है उन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान के ऊपर जो कि ये बॉर्डर है, आप डूरन लाइन देख सकते हो ये मैप में, ये जो डूरन लाइन है यहाँ पर आकर काफ़ी ज़्यादा अटैक करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ उसका जो सिंध प्रांत है वो उससे अलग होना चाहता है। बलूचिस्तान में पहले ही टेंशंस चल रहे हैं, बलूचिस्तान का कुछ आप कह सकते हो कि ना जाने का वाला हो जाए। जो बलूच आर्मी है वो पाकिस्तान की आर्मी को ही मार रही है, तो बलूचिस्तान में भी उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। अब रही कई बात जो अफगानिस्तान के साथ उसके संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, और अफगानिस्तान में रहने वाली जो तहरीक तालिबान, तहरीक पाकिस्तान, जो उनकी पार्टीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में लगी हुई है और पाकिस्तान के ऊपर हमला करने में लगी हुई है। ये जो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अटैक हुए हैं पाकिस्तान के अंदर बीते दिनों में, जिस वजह से पाकिस्तान इस चीज़ से परेशान है कि अब वो क्या करे। तो दोस्तों देखना ये होगा कि आने वाले समय में पाकिस्तान इन चीज़ों से कैसे निपटता है और क्या सिंध प्रांत है जो पाकिस्तान से अलग हो पाता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे इसी तरह की जो वीडियोज़ है वो लेते आएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।